बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नन्हा सा बच्चा था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक बहुत चंचल और सोचने समझने वाला बच्चा था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि एक सामान्य सा रास्ता भी एक अद्वितीय सफर में बदल सकता है। आर्यन की रुचि तुरंत उत्तेजित हो गई और उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर उस रास्ते की ओर बढ़ा। रास्ते पर चलते हुए उन्होंने एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे एक बुजुर्ग से मिला। बुजुर्ग ने आर्यन से पूछा, बच्चा, तू इस रास्ते पर क्यों आया है? आर्यन ने हंसते हुए कहा, दादा, मैंने सुना है कि एक सामान्य सा रास्ता भी अद्वितीयता का सफर बना सकता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, यह सत्य है कि जिन्होंने सामान्य को अद्वितीय बनाया, उन्होंने अपनी मेहनत और सोच से किया। तू भी अपने मन की सुन और मेहनत के साथ आगे बढ़, तू भी अद्वितीयता का सफर तय कर सकता है। आर्यन ने धन्यवाद कहकर आगे बढ़ते हुए एक छोटे से गांव की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसने एक छोटे से बच्चे को देखा जो अपनी किताबों के साथ बैठा था। आर्यन ने बच्चे से पूछा, तू यहां क्यों बैठा है? बच्चा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहां अपनी पढ़ाई कर रहा हूं। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं। आर्यन ने कहा, बहुत अच्छा, मैं भी एक अद्वितीय सफर पर हूं। चल, हम मिलकर अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करेंगे। दोनों बच्चे एक दूसरे का साथ देते हुए गांव में अद्वितीयता की ओर बढ़ते गए। उनकी मेहनत और सहयोग से गांव में एक नया संजीवनी आया। वे गांव वालों के लिए नए और सुधारित सुविधाओं की शुरुआत करने लगे। एक दिन उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, हम सभी ने मिलकर एक नया युग शुरू किया है। हमने अपनी सोच और मेहनत से गांव को अद्वितीय बना दिया है। अब हमें और आगे बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है। गांव वाले खुशी खुशी सहमत हो गए और उन्होंने भी मिलकर अपने सपनों की पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। गांव में एक नई ऊर्जा का माहौल बना और वहां की जनता में आत्मविश्वास बढ़ा। समय के साथ उनका गांव अद्वितीयता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। आर्यन और उसके दोस्तों ने अपनी मेहनत और सोच के साथ गांव को एक नया दिशा दिखाई। एक दिन आर्यन ने बुजुर्ग से मिलकर कहा, दादा, हमने गांव को अद्वितीय बना दिया है। बुजुर्ग ने खुश होकर कहा, तुम लोगों ने वाकई अद्वितीयता का सफर तय किया है। तुमने दिखा दिया है कि किसी भी सामान्य चीज को अद्वितीय बनाने में सिर्फ सोच ही काफी नहीं होती, मेहनत भी बहुत जरूरी है। आर्यन ने कहा, हाँ दादा, हमने सीखा है कि सपने सिर्फ देखने से ही नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार आर्यन और उसके दोस्तों ने गांव को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कहानी गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। उनका सफर सिर्फ एक बच्चे के सपने से लेकर पूरे समुदाय की सपनों को पूरा करने तक का था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने सपनों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं और सोच को अद्वितीयता में बदलते हैं, तो हम किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। सामान्य चीजों को भी हम अद्वितीय बना सकते हैं। बस हमें विश्वास और मेहनत की जरूरत होती है।